दोस्तों आज हम लेकर आए हैं एक और नई कहानी। ये बहुत ही मज़ेदार और रस भरी कहानी है। पूरी कहानी सुनने के लिए अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। दोस्तों जब हम प्रेम शब्द को सुनते हैं तो हमारे अंदर एक अजीब सी हलचल होती है। ये हलचल हमारे दिल से लेकर शरीर तक होती है। आज हम जो आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं, ये कहानी पढ़ने पर आपको भी प्रेम की हलचल देखने को मिलेगी। दोस्तों ये सच्ची प्रेम कहानी है। ये एक ऐसे लड़के की है जो प्रेम शब्द के बारे में कुछ नहीं जानता था। उसने कभी भी प्रेम के बारे में नहीं जाना था। चलिए हम उस लड़के की प्रेम कहानी को सुनाते हैं। एक लड़का था जिसका नाम प्रमोद था। वो काफ़ी खुश रहता था। उसके जीवन में कोई गम नहीं था। अभी उसकी पढ़ाई खत्म नहीं हुई थी। प्रमोद पढ़ने में बहुत तेज था। उससे हर टीचर खुश रहते थे। जब वो अगली कक्षा में गया तो उसके कक्षा में एक नई लड़की का दाखिला हुआ। लड़की का नाम साक्षी था। साक्षी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। जो उसे देखता तो बस देखता ही रह जाता। वो पढ़ने में भी काफ़ी अच्छी थी। प्रमोद मन का काफ़ी साफ था। वो हमेशा लड़कियों से तो बात करता था, लेकिन कोई बुरा नज़र नहीं डालता था। नई लड़की साक्षी उस लड़के की कक्षा में आई थी। पहले तो उन दोनों में कोई बात नहीं होती थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि नीति जो चाहे वो करा सकती है। कुछ समय बाद ही पढ़ाई से जुड़ी काम के लिए बात शुरू होने लगी। पहले तो काफ़ी कम बातें होती थी, लेकिन उन दोनों को एक दूसरे से बात करने में काफ़ी मज़ा आता था। वो अभी बहुत सी बातें करने लगे। उन्हें अब धीरे धीरे प्रेम भी होने लगा, लेकिन उन्हें इसका पता नहीं था। साक्षी तो बहुत जल्द समझ गई थी कि उसे प्रेम हो गया है, लेकिन अभी प्रमोद की तरफ से कुछ भी नहीं था। वैसे प्रमोद को भी साक्षी से बात करना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन वो बस इसको दोस्ती ही समझता था। समय निकलता गया। अब पढ़ाई खत्म होने को थी। साक्षी सोचती थी कि प्रमोद अपनी तरफ से प्यार का इजहार करे, लेकिन प्रमोद इन सब चीज़ों से बेखबर था। आखिर साक्षी ने ही ये बात उसके दोस्तों से कही। बस दोस्त तो अच्छे और बुरे दोनों होते हैं, लेकिन प्रमोद के काफ़ी दोस्त उसकी कामयाबी से जलते थे। इसके साथ ही अब परीक्षा का समय भी आ रहा था, तो प्रमोद के कुछ खराब दोस्तों ने उसकी परीक्षा को खराब करना चाहा। उन्होंने ये बात पूरे स्कूल में फैला दिया। जब ये बात टीचर तक पहुंची तो वो इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद ये बात प्रमोद तक पहुंची तो प्रमोद को बहुत बुरा लगा। अब जब भी वो स्कूल आता जाता तो उसको काफ़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ता था। इसके कारण प्रमोद ने साक्षी से बात करना भी छोड़ दिया और मन लगाकर सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देने लगा। लेकिन साक्षी से बात न होने की वजह से प्रमोद को बहुत ही बेचैनी महसूस होने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उधर साक्षी भी प्रमोद के लिए परेशान रहती थी, लेकिन प्रमोद ने सब चीज़ों को एक तरफ करके सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दिया। उसने जैसे तैसे परीक्षा को ख़त्म किया। पढ़ाई ख़त्म होने के बाद उसने कड़ी मेहनत की और एक बड़ा अफसर बना। और अब प्रमोद ने साक्षी से प्यार का इजहार किया। प्रमोद ने साक्षी से कहा कि मुझे तुमसे बहुत पहले से प्रेम था, लेकिन मैं एक अच्छे समय का इंतज़ार कर रहा था। प्रमोद ने कहा, साक्षी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? साक्षी तो पहले से ही प्रमोद को पसंद करती थी। उसने तुरंत ही हाँ कर दिया और दोनों के परिवार वालों की मर्जी से शादी हो गई। आज दोनों ज़िंदगी के मज़े ले रहे हैं। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर करें।